Morning students. Today we are going to do our topic preposition. First of all, what is the definition of preposition? A preposition is a part of speech that shows a relationship between two things. Means preposition भी part of speech का एक part है जो relationship दिखाता है किन्हीं दो चीज़ों के बीच में. अब preposition हो किसके बारे में सकती है? फर्स्ट लाइक लोकेशन, किसी प्लेस को बताने के लिए, जैसे कि ऑन, अंडर, इन. सेकंड, टू टेल्स अबाउट द टाइमिंग, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, एट्सेट्रा. एंड preposition also can tell us about the direction, like from, toward, to. So a preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with something else in the sentence. कि preposition एक ऐसा word है जिसे रखा जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी noun या pronoun से पहले उसका relation sentence में किसी के साथ दिखाने के लिए. अब some common prepositions क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि about, above, abroad, according to, across, after, against, ago, ahead of, beneath, beside, between, beyond, by means of, by way of, close to, in spite of, into, inside, instead of, into, like, near, next, next to, till, to, past, per, up, upon, via, prior to, round, etc. So today we are going to discuss about preposition of place and time. आपको इस स्लाइड में एक टेबल दिख रहा है. उस टेबल के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं जो कि आपको preposition of place को क्लियर करती है कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो preposition है in. जब कोई वस्तु किसी चीज़ के पूरी तरह से अंदर होती है तो हम कहते हैं in. on, जब कोई थिंग किसी थिंग के ऊपर रखी होती है, उसके साथ टच में होती है, then we used on. below, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के टच करती हुई नीचे रखी गई है, then it is known as below. next, you are watching the picture of above. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर तो है लेकिन उसको टच नहीं कर रही, उसके सरफेस के साथ टच पोजीशन पे नहीं है, then we use the preposition above. near, when we put something just close to the other thing, then we use near. second is far, when we put that things away from the other thing, then we use preposition far. behind, अब इस पिक्चर में आपको जो कप आइसक्रीम जो है, जो कप केक है, वो आपको बॉक्स के पीछे दिखाई दे रहा है. तो जब कोई वस्तु किसी चीज़ के पीछे होती है तो हम यूज़ करते हैं बिहाइंड preposition का. सेकंड पिक्चर में जब आपके सामने कोई चीज़ होती है देन वी यूज़ इन फ्रंट, जैसा कि आपको दिख रहा है कि अब जो कप केक है वो बिल्कुल बॉक्स के सामने है. ऑन टू, ऑन हमने ऊपर किया था जब वो पूरी तरह उसके ऊपर रखा हुआ था, लेकिन ऑन टू क्यों आया? क्योंकि अब हम उसको रखने की मूविंग पोजीशन के अंदर हैं, तो हम यहाँ ऑन टू preposition का यूज़ करेंगे. ऑफ, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से उठा रहे होते हैं, उतार रहे होते हैं, देन वी यूज़ ऑफ. इनटू, व्हेन वी आर पुटिंग समथिंग इन साइड सम अदर थिंग, जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर रखते हैं, मतलब मीन्स वी आर इन द मूविंग पोजीशन, then we use preposition into. out of is a synonym like off, लेकिन off किसी चीज़ के ऊपर से उतारना था और out of का मतलब किसी चीज़ के अंदर से उसको बाहर निकालना. तो ये लिटिल बिट डिफरेंस है off और out of के बीच में. around, जब एक पर्टिकुलर चीज़ के चारों तरफ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं तो वो अदर थिंग्स क्या हैं, उसके अराउंड हैं. लेकिन दूसरे केस में हम देखते हैं अमंग preposition, जब उन
सारी चीज़ें जो उसके चारों तरफ थी, जो अराउंड थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक थिंग की कि वो कहाँ पर है, देन वी यूज़ अमंग. बिटवीन, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वन थिंग प्लेस बिटवीन टू. जब किन्हीं दो के बीच में कोई चीज़ रखी होती है तो हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं बिटवीन. लेकिन इसके साथ अमंग कब आती है, व्हेन वी आर हैविंग मोर देन टू थिंग्स. जब दो से ज़्यादा के बीच अगर कोई चीज़ है देन वी यूज़ अमंग, और अगर दो के बीच कोई चीज़ है देन वी यूज़ ओनली बिटवीन. नेक्स्ट, अपोजिट. जब एक दूसरे के आमने सामने कोई चीज़ रखी जाती है तो हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं अपोजिट का. नाउ preposition of place, the first one is on, means that something is in a position that is physically touching, covering or attached to something. मीन जैसे कि आपके पास कोई बुक है, आप उसको टेबल पर रखते हो, तो वो जो टेबल और उस बुक के बीच जो क्लॉज है, जो वो एक दूसरे के साथ मिले हैं, जो अटैच हुए हैं, मतलब फिजिकली टचिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, उसके ऊपर बिल्कुल उसके सरफेस को टच कर रही है, तब हम प्रेपोजिशन प्लेस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द चेयर. नेक्स्ट हमारी जो प्रेपोजिशन है बिलो. अंडर एंड बिलो हैव अ सिमिलर मीनिंग, दे मीन एट अ लोअर लेवल. अंडर और बिलो का मतलब एक जैसा सा ही होता है, जिसका मतलब होता है लोअर लेवल. जैसे कि द केट इज अंडर द चेयर, द प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड. जो कैट की पोजीशन है वो कहाँ है, अंडर द चेयर की, वो चेयर के नीचे है. कैसे, फिजिकली. एंड द प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड, बिल्कुल क्लाउड के, बिल्कुल बादलों के नीचे है. नेक्स्ट हमारी प्रपोजिशन है अबव एंड ओवर. जब हम बात करते हैं हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट. जब कोई चीज़ किसी के थोड़ा सा ऊपर तो है लेकिन पूरी तरह से उसके ओवर नहीं है. अ पाथ अबव द लेक. अब जो रास्ता है वो किसके ऊपर से बनाया गया है, झील के ऊपर से बनाया गया है. देयर वाटर ऑल ओवर द फ्लोर, मतलब जब पूरे फर्श के ऊपर पानी फैल गया है तो हम कहते हैं देयर वाटर ऑल ओवर द फ्लोर. देयर इज़ अ सीलिंग अबव यू. अब जो आपके घर की जो छत है तो आप उसको क्या कहेंगे कि देयर इज़ सीलिंग ऑन यू, नहीं. तो इसका मतलब छत आपके बिल्कुल सिर पर स्पर्श कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. तो हम क्या यूज़ करते हैं, देयर इज़ अ सीलिंग अबव यू, कि हमारे ऊपर छत है. नेक्स्ट है बिहाइंड. इन द अपोजिट ऑफ इन फ्रंट ऑफ. ये किसका अपोजिट है, इन फ्रंट ऑफ का बिल्कुल सामने. इट मीन्स एट द बैक. इसका मतलब है पीछे की तरफ, ऑफ समथिंग, किसी वस्तु के पीछे. आई हंग माई कॉट बिहाइंड द डोर. मैंने अपना कॉट दरवाजे के पीछे टांगा है. ही सेट बिहाइंड हर. वो कहाँ बैठा है, उसके पीछे. द ब्रूम इज़ बिहाइंड द डोर. ब्रूम क्या होती है, झाड़ू, कि जो झाड़ू है वो कहाँ रखी है, दरवाजे के पीछे. नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है फार. एट, टू और बाय अ ग्रेट डिस्टेंस. जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बहुत दूरी पर होती है तो हम किस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, फार का. यूज टू इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच वन थिंग इज डिस्टेंस फ्रॉम अनदर. इट वॉज नॉट टू फार अवे. वो इतनी ज़्यादा दूर नहीं था. ऑल दैट हैपन फार इन द पास्ट. ये सब कब घटित हुआ था, बहुत पहले, पास्ट में. आइज फार टू क्लोज ईच अदर. और आइज एक दूसरे के पास भी हैं और क्लोज भी हैं. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है बिटवीन. बिटवीन मैंने आपको पिक्चर्स में भी बताया था कि जब दो चीज़ों के बीच में किसी की बात है, दो पर्सन्स के बीच किसी की बात है, तीसरे की, देन वी यूज़ द प्रेपोजिशन बिटवीन. लाइक द नंबर 5 इज कम्स बिटवीन द नंबर 4 and 6. मैरी सेट बिटवीन टॉम एंड जेन. की मैरी है वो कहाँ बैठी हुई है, टॉम और जेन के बिल्कुल बीच में बैठी हुई है. नेक्स्ट अमंग. When we are talking more than two things, then we use among.
We use among to talk about things which are not clearly separated because they are part of group or crowd or mass of objects. मतलब कि जब ग्रुप्स के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है तो हम किसका यूज करते हैं, among का. We agreed among ourselves कि हम सब एक दूसरे से सहमत हैं. We agreed among ourselves. See, वो chosen from among many students, उसको चुना गया बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच से. Next in it's express the situation of something that is or appears to be enclosed or surrounded by something else. Enclosed means जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पूरी तरह से बिल्कुल अंदर है, जैसा कि हमने अपनी पिक्टोरियल चार्ट के अंदर भी देखा था कि जो कप केक था वो पूरी तरह से बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, उसे पूरा इनक्लोज्ड है. सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ है, किसी दूसरी चीज़ के बिल्कुल अंदर है, तो हम यूज़ करते हैं इनका, like in a box, in a room, in a country, etc. Next, in front of, further forward than someone or something else, किसी के बिल्कुल सामने, थोड़ा आगे, तो हम यूज़ करते हैं in front. कि the student standing in front of the class, वो कौन बच्चा है जो क्लास के सामने खड़ा है. She started talking to the man in front of her, उसने उस व्यक्ति से बात करनी शुरू कर दी जो उसके सामने था. The man standing in the line in front of me smells bad. वो आदमी जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है वो कैसी स्मेल कर रहा है, बैड स्मेल कर रहा है. आई होप यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा. सो थैंक यू. वी विल मीट टुमारो.